कक्षा 9th के प्यारे बच्चों, आज मैथ की क्लास में आज हम बहुपद पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके अभी सभी क्वेश्चन मुझे भेज देंगे, ठीक है। तो अचर बहुपद में सबसे पहला होता है अचर। अचर किसे कहते हैं? ऐसा प्रतीक, कोई भी ऐसा, जैसे x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ऐसा प्रतीक जिसका मान सभी गणितीय संक्रियाओं में सदैव निश्चित रहता है। अगर उसकी वैल्यू हमेशा निश्चित रहती है किसी चीज़ों की, तो वो अचर होता है, कोई कांस्टेंट होता है। जैसे 7 है तो 7 की हमेशा वैल्यू 7 ही रहेगी। 8 है तो 8 की हमेशा वैल्यू 8 ही रहेगी। 3/4 है तो उसकी 3/4 ही रहेगी। पाई की वैल्यू हमेशा पाई रहेगी। तो ये ऐसा प्रतीक, कोई भी किसी भी प्रतीक जिसका मान सभी गणितीय संक्रियाओं में सदैव निश्चित हो, तो वो आपका अचर होगा। चर क्या है? ऐसा प्रतीक जो अलग अलग मान प्राप्त कर सकता है, अचर राशि कहलाती है। जैसे कि x, y, a और b। x की वैल्यू आप लोगों ने देखी होगी, कहीं पे 1 आ गई, कहीं 2 आ गई, कहीं 4 आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू या a की वैल्यू कहीं किसी क्वेश्चन में 1 आ जाती है, किसी में 2। इनके मान हमेशा क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बदलते रहते हैं। तो उसके मान अलग अलग मान प्राप्त कर सकता है। ये सारे के सारे अलग अलग मान प्राप्त कर सकें, x हो गया, y, z, कुछ भी a, b, c, तो इसलिए इनको अचर बोलते हैं, ठीक है। तो चर और अचर पता लग गया। अचर वो है जिसका मान सदैव निश्चित हो, और चर वो है जिसका मान एक अनिश्चित हो, हर एक क्वेश्चन में चेंज हो जाए, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग, यानी कि उनके जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग आदि के द्वारा जो बनेगा वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखो 3 और x की गुना करी, यो 3 क्या है? एक अचर राशि है और x क्या है? चर राशि है। इनकी गुना हुई और उसमें 7 जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? एक पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। 3x² माइनस के 4x प्लस के 2, ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक। देखो x² में 3 की गुना हो रही, घट रहा 4x घट रहा प्लस के 2, तो जहाँ जुड़ रहा हो, घट रहा हो, गुना हो रही हो, भाग, और उसके साथ साथ ये चर अचर इस तरीके से रखे गए हों, एक से ज़्यादा व्यंजक हो, तो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। अब गुणांक क्या है? यदि चर राशि में किसी अचर राशि की गुना की जाए, चर में किसी अचर राशि की गुना की जाए, तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाती है। जैसे 7x³ माइनस के 5x² प्लस के 2√3x प्लस के 3 में x³ 3 है, उसका गुणांक क्या है? x³ की गुना में देखो क्या रखा, x³ की गुना में 7 रखा, तो x³ का गुणांक कितना? 7 है। x की 2 की पावर के साथ क्या रखा? 5, तो x² के गुना में क्या है? गुणांक क्या है? -5 है, क्योंकि यहाँ -5 रखा। x की गुना में कितना रखा? 2√3 रखा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा? 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 क्या है? 3 के साथ कोई चर राशि तो आ ही नहीं रही, x, y, z तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये एक ऐसा क्या हो गया? अचर, क्योंकि 3 हमेशा 3 ही रहेगा, तो ये आपका क्या हो गया? अचर। तो ये इसके गुणांक हो गए। जैसे जो इसके x³ की गुना में 7 है, तो 7 गुणांक है इसका। x² की गुना में -5 है, तो -5 गुणांक है इसका। जो भी उसकी गुना में होगा वो उसका गुणांक कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है बहुपद में कि ऐसा बीजीय व्यंजक, बहुपद बता रहे हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जो px कोई भी फंक्शन के रूप में लिखा हुआ हो, a0 प्लस के a1x प्लस के a2x², यानी कि यहाँ तो देखो x की पावर है ही नहीं, यहाँ x की पावर 1 आ गई, यहाँ 2 आ गई, यहाँ 3 आ गई, बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। अगर x की पावर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हो और किसी भी कांस्टेंट के रूप में अचर राशि के साथ, जैसे a1, a2, ये सब अचर हैं, इनकी निश्चित वैल्यू होगी कुछ ना कुछ के रूप का हो, जहाँ a1, a2, a3 और जो an है वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? a0, a1, a2 और an को बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। ये बिल्कुल सेम वही गुणांक है जैसे वहाँ पे 7 रखा हुआ था, यहाँ a1 की जगह 7 रख दूँ तो 7 हो जाएगा, वो उसका गुणांक कहलाता है। क्लियर है? ये बहुपद कहलाएगा। अब देखें, यदि a0, a1 और an सभी पूर्णांक हों, अगर ये पूरे पूर्णांक हैं,
तो जो बहुपद होगा एक पूर्णांक बहुपद होगा। और यदि a1 a2 an जो हैं सभी परिमेय संख्याएं हों, परिमेय का मतलब 1/2 1/3 p/q के रूप में हों, ठीक है, वे परिमेय होती हैं, परिमेय हों, परिमेय संख्याएं हों, तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं पर बहुपद या परिमेय संख्या बहुपद बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अचर राशि x के बहुपद को, जो अचर राशि हैं उसमें चर राशि हैं, चर राशि x के बहुपद को, जिसमें बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद आना, को px gx qx इत्यादि से निरूपित करते हैं। जैसे कि px ले लिया, कोई भी px बताया कि 2x⁻³ माइनस के 5x प्लस के 7, यहाँ देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 7 हो गया, एक पूर्णांक राशि, तो ये पूर्णांकों पर बहुपद है। अब नेक्स्ट में px की वैल्यू 2/3x की 3 माइनस के 5/4x² प्लस के 3x माइनस के 6 है। ये क्या है, 2/3 5/4, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या है, 3 है, यहाँ 3x² प्लस के √7 आ रहा, अंडर रूट में आ रहा, तो अंडर रूट कैसा हो, एक वास्तविक संख्या है, तो ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। क्लियर। अगर गुणांक के रूप में पूर्णांक रखा तो वह पूर्णांक बहुपद है, परिमेय संख्या रखी गुणांक में तो परिमेय पर बहुपद है, और अगर वास्तविक संख्या है तो वास्तविक पर बहुपद है। क्लियर है। अब बहुपद का मानक रूप की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, यदि किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही क्रम, यानी कि आरोही मतलब चर राशि यानी कि x की बढ़ते हुए क्रम में हो, या अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में व्यक्त किया जाए, तब बहुपद का यह रूप मानक रूप कहलाता है। मानक का मतलब है कि कोई ऐसा ना हो कि जैसे किसी की कहीं बड़ी घात रखी, कहीं छोटी रखी, कभी बड़ी आ गई कभी छोटी, पूरे बहुपद में ऐसा ना हो, या तो वे बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में, तो उसका मानक रूप बोला जाता है। जैसे 3x² माइनस के 5x⁻3, यहाँ 2 पावर वाला, यहाँ 3 वाला, और यहाँ है ही नहीं है, फिर यहाँ 1 पावर आ गई x की, तो ये क्या है, ये मानक रूप नहीं है। तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, या तो सबसे बड़ी घात सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या सबसे पहले तो जहाँ x की घात है ही नहीं, फिर x की 1 घात, फिर इसकी x की 2 घात, x की 3 घात। देखो, जैसे कि आरोही क्रम में लिखना हो तो माइनस के x⁻3 वाला पहला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर जिसमें है ही नहीं, या ऐसा हो कि x की जिसमें ना हो, पहले तो अचर पद हो गया, x की पावर है ही नहीं, फिर x की 1 है, x की यहाँ 2 होगी, फिर x की 3 होगी, इस तरीके से हो, आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो घातों के, तो उसका मानक रूप कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आया आपका बहुपद के प्रकार। बहुपद के कैसे प्रकार हैं, बहुपद एक पद वाला भी होता है, द्विपदीय, त्रिपदीय। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 ही प्रकार आपको पढ़ाए जाएंगे, एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय। सीधा सीधा कहने का मतलब है एक पदीय जिसमें एक ही पद दिया हुआ हो, द्विपदीय जिसमें 2 पद हों, और त्रिपदीय का मतलब है 3 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे 5 में 5 ही है बस, 3x में 3x है बस, 7x², यानी कि यो पूरा का पूरा एक ही पद है, कभी इसको अलग अलग मानो, ये सिर्फ एक ही पद होते हैं। √5x⁻3, ये तो इसका गुणांक है, पद एक ही है। पद कहाँ से अलग होंगे, पद होंगे माइनस और प्लस से अलग। अगर किसी के बीच में माइनस है या प्लस है तो वे अलग अलग पद हो जाएंगे, तो ये इनके एक पद हो गए। ऐसी द्विपदीय, द्विपदीय ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों, द्विपद बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप देखो 3x अलग है और 5 अलग है, जुड़ रहे अलग, ये वाला पद अलग है, एक योरा और एक योरा, तो ये 2 पद हो गए, एक योरा एक योरा, ये 2 पदों से मिलकर बना। ठीक, ये द्विपदीय। त्रिपदीय इसी तरीके से त्रिपदीय, ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों। अब देखो इसमें 3 पद हैं, एक योरा, दूसरा योरा, तीसरा, 3 पद हैं तो त्रिपदीय। एक येरा, दूसरा येरा, 3, 1 2 3, जिसमें 3 पद हो तो ये त्रिपदीय होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका शून्य बहुपद व अचर पद। शून्य कैसे होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों। ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों, शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखो, इसका जो x² का गुणांक यहाँ 0, x का गुणांक भी 0 और यहाँ 0 है ही, तो ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। इसके जो गुणांक है देखो, x⁻3 का भी 0, x की 2 का भी गुणांक 0, x का भी गुणांक 0, सभी के अगर गुणांक 0 हैं तो वो शून्य बहुपद। ठीक है।
अब अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद वह भी अचर हो, एक पद हो और वो भी अचर हो, कोई चर ना हो। चर का मतलब कोई एक्स राशि एक्स वाई जेड कुछ ना हो, जैसे कि 4 हो गया, 7 हो गया, 9/11 हो गया, ये सब अचर बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कोई चर तो होता नहीं, एक्स तो होता नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, अब बहुपद की घात की बात आ जाती है। बहुपद की घात की बात हो जाती है। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा एक बहुपद लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा पद लिखे हुए हों, तो पता करना है कि वो इसकी बहुपद की घात क्या है। तो जो उसका चर पद होगा, चर पद मतलब एक्स वाला, एक्स की जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसकी बहुपद की घात होगी। जैसे किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 8x⁵ माइनस के 5x⁵ प्लस के 3x प्लस के 2 में चर राशि x का सबसे बड़ी घात वाला पद 8x⁵ है, तो 8x⁵ है। इस पद का घातांक 5 है। x की पावर कितनी है, x की घात कितनी, 5। अतः बहुपद इस पूरे के पूरे बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर है। अब नोट, किसी भी अचर बहुपद की घात शून्य नहीं होती। सबसे पहले तो कोई भी अगर अचर बहुपद है तो उसकी घात शून्य नहीं होती। और दूसरा है, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। अगर शून्य बहुपद है तो उसकी कोई घात नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न घातों के बहुपद। कैसे हैं विभिन्न घातों के बहुपद? रेखीय बहुपद। कैसा है? रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, यानी कि जिसमें एक ही घात हो। एक्स की घात कितनी हो, एक्स की पावर सारे में, या वाई की पावर कितनी, जेड की कितनी है, पावर इनकी घात जो है एक ही हो। कितनी हो, एक हो, तो वो रेखीय होता है, या एक रेखीय बहुपद, या एक पदी एक घात बहुपद भी बोलते हैं उसे, या उसको रेखीय बहुपद। द्विघात यानी कि जिसकी हाईएस्ट, जो उसमें सबसे बड़ी जो पावर हो वो 2 हो। एक्स की पावर 2, वाई है तो वाई की पावर 2। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा पावर हो वो 2 हो, तो वो द्विघात है। अब त्रिघात की बात आए, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। अब यहाँ पे कोई भी एक बहुपद लिखा हुआ है तो उसमें 5x⁵ माइनस के 2x, तो यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। थैंक यू।